गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित पाठक आज आपके लिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की एक वीडियो लाया हूँ। इस चैप्टर के नोट्स मैंने आपको एक दिन पहले भेज दिए हैं, मतलब 16 अप्रैल को। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। चूँकि ये जो चैप्टर है आपका, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में डिवाइड है, तो इस वीडियो में हम केवल अल्कोहल्स और फिनॉल के बारे में अभी देखेंगे, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़, उनके आईयूपैक नेम और वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे। अगर हम अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1OH। मतलब अगर किसी एल्केन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और हम OH ग्रुप लगा देते हैं तो वो कंपाउंड हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। अगर हम देखें तो जो अल्कोहल है उसके अंदर जो OH ग्रुप होता है वो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है जब वो बिहेव करता है एज ए प्रीफिक्स, बट यही OH ग्रुप जब सफिक्स की तरह बिहेव करता है तो इसका नेचर हो जाता है ऑल। तो यहाँ पर हम इस OH ग्रुप के बेसिस पे ये पता लगाएंगे कि अल्कोहल कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप द अल्कोहल्स आर 3 टाइप। फर्स्ट इज़ मोनोहाइड्रिक, सेकेंड इज़ डाईहाइड्रिक एंड थर्ड वन इज़ ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को अगर आप देखें तो ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर केवल एक ही OH ग्रुप होता है उन्हें हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 OH ग्रुप है तो वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा, और अगर 3 OH ग्रुप है तो वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। यहाँ आपको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक तीनों के एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, जिसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में CH3OH मतलब मिथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है, और दूसरे में डाईहाइड्रिक में ग्लाइकोल और तीसरा वाला ग्लिसरॉल है। अगर हम इनको हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे देखें तो अल्कोहल जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे जो अल्कोहल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा टर्सरी अल्कोहल। तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी अल्कोहल में केवल एक मिथाइल ग्रुप होता है या एक एल्काइल ग्रुप होता है तो वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, जबकि 2 मिथाइल ग्रुप होने पर वो सेकेंडरी और 3 मिथाइल ग्रुप होने पर वो टर्सरी अल्कोहल होते हैं। अब हम बात करेंगे एलाइलिक अल्कोहल्स की। एलाइलिक अल्कोहल क्या है कि यदि किसी अल्कोहल में अल्कोहल का जो कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन के साथ में मतलब एक कार्बन से तो OH ग्रुप आप देख रहे हैं लगा है, और उसके बगल वाले कार्बन से अगर डबल बॉन्डेड कार्बन लगा होता है तो ऐसे अल्कोहल क्या कहलाते हैं, हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल कहलाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे अल्कोहल जिनमें डबल बॉन्ड होती है वो हमारे पास क्या है, एलाइलिक अल्कोहल होते हैं। लेकिन ये डबल बॉन्ड जो होना चाहिए वो एक कार्बन से तो OH ग्रुप लगा होगा और उसके नेक्स्ट कार्बन से जो है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल हैं हमारे पास, एक बेंजाइलिक अल्कोहल और ये दूसरा है नेक्स्ट में हम आते हैं विनाइलिक अल्कोहल्स। क्या होते हैं विनाइलिक अल्कोहल? क्या है, ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर जो डबल बॉन्ड है हमारे पास, मतलब पहली बात तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को ये शो करते हैं। तो अगर यहाँ पर क्या होता था कि जो कार्बन होता था, कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता था उससे हमारे पास डबल बॉन्ड लगा होता था। लेकिन यहाँ पर इस तरह के कंपाउंड में, विनाइलिक अल्कोहल्स में क्या होता है कि जो कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा होता है उसी से
डायरेक्टली हमारे पास डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। तो इनकी ये डिफरेंस होता है दोनों में, मतलब उसमें एक कार्बन छोड़ करके दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, जबकि उसमें इससे जो वेलाइलिक एल्कोहल्स होते हैं उनमें जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होता है उसी कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा होता है। इनके कुछ IUPAC नेम हैं, IUPAC नेम और जनरल नेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहला जो है हमारे पास एल्कोहल जो है वो मिथाइल एल्कोहल है और इसका कॉमन नेम हो गया मेथनॉल। इसी तरह से जो दूसरा एल्कोहल है हमारे पास उसको बोलते हैं प्रोपाइल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम है ये है प्रोपेन 1 ऑल। तीसरे एल्कोहल की तरफ चलें तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ये, और आइसोप्रोपिल एल्कोहल में आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो है अगर इसका हम IUPAC नेम देखें तो इसको मैंने लिखा है प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि इसमें 2 नंबर से जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर जो ग्रेसरॉल बनाया है हमने, ग्रेसरॉल का हमने जो नाम लिखा है IUPAC नेम वो लिखा है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। अब आप देखोगे कि जो इससे ऊपर वाला कंपाउंड है उसमें मैंने प्रोपेन में E नहीं लगाया है और नीचे वाले कंपाउंड में मैंने प्रोपेन में E लगाया है। तो भैया बहनों ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, ध्यान से देखिए तो आप यहाँ देखोगे कि जो ऊपर वाला हमारा कंपाउंड है उसमें क्या लिखा है प्रोपेन 2 ऑल लिखा है। तो आपको पता है O जो होता है हमारा एक वॉवेल होता है, और अगर हम प्रोपेन में E लगाएंगे, मतलब E इसलिए हमने नहीं लगाया क्योंकि O हमारा क्या था, वॉवेल था, इसलिए हमने वहाँ पर 2 हमने वॉवेल नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर E नहीं लगाया। लेकिन नीचे वाले कंपाउंड में अगर आप देखो तो T जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए हम वहाँ पर पूरा वॉवेल यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर E लगा लिया। तो थोड़ा सा ये बेसिक डिफरेंस था जो आपको जानना चाहिए, ये मैंने आपको यहाँ बताया। अब अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है उसकी प्रिपरेशन में अगर हम यहाँ देख पाएँ तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम इसको एल्कीन से बनाते हैं। तो एल्कीन से बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, मतलब H2O से रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में। तो आप देखो कि यहाँ से एक बॉन्ड कम होगा, और जब एक बॉन्ड कम होगा तो 2 लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। तो जो हाइड्रोजन का जो H होगा वो C के साथ में बॉन्ड टूटा तो बीच में यहाँ एक सिंगल बॉन्ड रह गया, और इसके बाद एक C से एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लग गया। और चूँकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई सिंगल बॉन्ड टूटता है तो 2 लोग उसमें जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा और एक OH जुड़ जाएगा, इस तरह से अल्कोहल बन जाएगा। इसकी मैकेनिज़्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि पेपर में पूछी जाती है, तो इसको यहाँ देखेंगे हम थोड़ा। मैकेनिज़्म अगर हम देखें तो आप देखो कि इसमें पहले स्टेप में हमने क्या किया, जो पानी होता है वो जो एसिड होती है उससे रिएक्शन करता है और प्रोटियम आयन को बनाता है। तो यहाँ पर जो एसिड के अंदर का जो H पॉजिटिव आयन था वो इससे जुड़ा और इसने प्रोटियम आयन बना लिया, मतलब H3O पॉजिटिव बना लिया। अब ये जो प्रोटियम आयन है सेकेंड स्टेज में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन C डबल बॉन्ड C है।